नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो पिक्चर कोई बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी 16,155 के पास हम इसमें कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। थोड़ी राहत की बात यहाँ इमीडिएटली ये है कि पहले सॉन्ग की कमजोरी थी, अब वो घटकर 55 अंकों पर आ गई है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें तो यहाँ पर हमें दायरे का ट्रेड होता हुआ दिखा है। डाउ फ्यूचर्स यहाँ पर बिल्कुल सपाट फ्लैट टू पॉजिटिव 18 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश, और नैस्डैक फ्यूचर्स ये थोड़ा और चढ़ने की कोशिश कर रहा है, 50 अंकों के आसपास की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर सुस्त शुरुआत हमने होते हुए देखी है, लेकिन पिछले दो ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ऑफकोर्स जापानीज मार्केट की आज शुरुआत कम कमजोरी के साथ हुई है। वहीं अगर कमोडिटी स्पेस की बात करें तो कच्चा तेल आ गया है दबाव में। कल के सत्र में 1 महीने के लोस पर था और अभी भी हम देख रहे हैं 25 से 26 अप्रैल के लोस के पास कच्चे तेल के दोनों ही बेंचमार्क्स इस समय ट्रेड कर रहे हैं। सोने चांदी में देखा जाए तो मल्टी मंथ लोस पर हो रहा है कारोबार। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में इंटरनेशनल मार्केट में, आज कहां रखनी है नजर, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, एक और कंफ्यूजिंग सेशन दिखाई दे रहा है। कमजोरी है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कम कमजोरी में खुश होना चाहिए या अभी कुछ सरप्राइज बाकी है। आई थिंक सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि जब भी हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ रहा है, थोड़ी मार्केट स्ट्रेंथ दिखाएंगे, पानी पड़ जाता है। हाँ। हमारे बाजारों में कल आपने यही होते हुए देखा। डाउ में भी कल यही होते हुए देखा। डाउ फ्यूचर्स अगर आपको याद होगा, जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो 300 पॉइंट की तेजी दिखा रहे थे। नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% ऊपर थे। तो एक्सपेक्टेशन थी कि एक बढ़िया सेशन होगा। उस हिसाब से देखें तो एक्सपेक्टेशन की काफी विपरीत आपने एक्शन देखा। बहुत बड़ी रेंज में कल आपने यूएस में कारोबार होते हुए देखा। डाउ पर 865 अंकों की रेंज में कारोबार हुआ और एंड ऑफ द डे देखिए सिर्फ 85 अंक फिसल कर बंद हुआ। तो वैसे आप कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले 3 दिनों की गिरावट थी, उस तरह से एटलीस्ट उतना भारी तो नहीं गिरा है डाउ, बट फिर भी लगातार चौथे दिन आपने कम गिरावट बट बड़ी रेंज में कारोबार होते देखा। तो काफी वॉलेटाइल सेशन था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। डायरेक्शन अपनी चूज नहीं कर पा रहे थे। अच्छी बात है कि जहां पर जमकर पिटाई हुई है वहां पर एटलीस्ट थोड़ा सा तो रिबाउंड आया। तो आईटी शेयर्स में कल हल्का रिबाउंड आया, कुछ ज्यादा बड़ा रिबाउंड नहीं था, बट फिर भी नैस्डैक ने आपको कल थोड़ी सी बढ़त दिखाई है। लगभग 1% उछलकर नैस्डैक बंद हुआ। सभी दिग्गज आईटी शेयर से थोड़ा थोड़ा आपको सहारा मिला। कोई बड़ी गेन से बड़ी आउट परफॉर्मेंस नहीं थी। हल्की खरीदारी आपने देखी है। स्मॉल कैप्स में अभी भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। S&P 500 भी हल्की बढ़त के साथ ही बंद हुआ। लगातार बॉन्ड यील्ड 2 दिनों से 3% के नीचे है। तो थोड़ी राहत नैस्डैक या आईटी स्टॉक्स को यहां से आती हुई दिखी है। आज ऑल इंपॉर्टेंट अप्रैल महीने का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। अनुमान है कि मार्च के महीने में जो 8.5% का आंकड़ा आया था वो एक पीक बन चुका है इन्फ्लेशन के लिए। अब उससे ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं आएगा। तो अप्रैल के लिए हालांकि 8.1% का अनुमान है, काफी हाई है, बट 8.5% जो मार्च के था उसके मुकाबले थोड़ा कम है। तो उसी से थोड़ी राहत बॉन्ड यील्ड की तरफ से मिली है कि बॉन्ड यील्ड 2 दिनों में प्रेशर में आई है और हल्की सी मूव बाजार में आती हुई दिखी। अब देखते हैं किस तरह का ये इन्फ्लेशन आंकड़ा अल्टीमेटली आता है। इसके साथ ही आज सुबह कुछ खबरें आ रही हैं कि आपको याद है ट्रंप साहब के समय जो ट्रेड वॉर हुआ था चीन और यूएस के बीच, काफी सारे चाइना के इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाए थे। अब वहां पर शायद यूएस कुछ टैरिफ्स बंद कर सकता है या हटा सकता है या कम कर सकता है ताकि इन्फ्लेशन से थोड़ी राहत उन्हें मिले। इनिशियल रिपोर्ट आई है, बाजार ने इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करा है, पर देखना होगा आगे जाकर ये सिचुएशन कैसे डेवलप करती है, बट वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा बाजार के लिए। यूरोप की बात करें तो यहां पर एक्चुअली मजबूती दिखी है। 1 से 1.5% ऊपर यूरोप के बाजार थे। तो जो कल क्लोजिंग के समय हमारे बाजार के वक्त एक्शन दिख रहा था, लगभग वैसा ही यूरोप में एक्शन हुआ। कच्चे तेल में बड़ी राहत है, जैसा आप बता रही थी 2 हफ्ते के निचले स्तर पर कच्चा तेल आ चुका है। कल शाम हमने 5% से ज्यादा की गिरावट देखी। आज सुबह हल्का रिबाउंड आ रहा है, बट WTI या नाइमेक्स अभी भी 100 के नीचे है और ब्रेंट 102 के पास है। तो 2 दिनों में या पिछले कुछ दिनों में जो हमने गिरावट देखी है वो काफी राहत देने वाली है। लगभग 11% नीचे आ गया पिछले कुछ दिनों से, और अमेरिकी भंडार भी अनुमान से ज्यादा बढ़कर आए हैं। तो वहां से भी थोड़ा राहत कच्चे तेल के दामों में आपको आती हुई दिख रही है। अब देखते हैं ये प्रेशर सस्टेन करता है या फिर 100 से वापस रिबाउंड करेगा या नहीं। इसके अलावा काफी एक्शन है। डॉलर इंडेक्स तो 20 साल की ऊंचाई पर कायम है। देखते हैं आज इन्फ्लेशन डेटा के बाद वहां पर क्या होता है। सोना 3 महीने के निचले स्तर पर आ गया। पिछले कुछ दिनों में फिर से भारी गिरावट है। जो 2000 का स्तर देखा था वहां से देखिए अब 1800 के करीब आते हुए दिखा है। 2-3 दिनों में $50 सोना भी फिसला है। चांदी 22 महीने के निचले स्तर पर आती हुई दिखी है। बेस मेटल्स में हम देख ही रहे हैं लगातार दबाव बना हुआ है। कल थोड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन था। तो ओवरऑल कमोडिटीज का थोड़ा रिलीफ है, तेल का थोड़ा रिलीफ है। तो इन्फ्लेशन फ्रंट पर नियर टर्म एक रिलीफ आया है, पर देखते हैं आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा क्या कहता है, और साथ ही आज चीन का भी इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो उस पर भी हमारी नजर है।
चलिए, तो बहुत डेटा ड्रिवन डे है एंड ऑफ कोर्स क्यूज तो लगातार आते ही रहेंगे। पर शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो कैश स्पेस में सबसे पहले एफआईआईज के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। ये आंकड़ा फिर से आप कह सकते हैं कि खुशी देने वाला तो नहीं है। ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली कल के सत्र में दर्ज हुई है कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से। डीआईआईज का प्रदर्शन वंस अगेन अच्छा रहा है, तकरीबन 3,000 करोड़ के आसपास की खरीद। एफएनओ स्पेस में हालांकि कुछ राहत वाली खबर है, 2,114 करोड़ के पास की एफआईआईज की तरफ से खरीद देखने को मिली है। तो जिस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं, इन सब के बीच हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, ट्रेडिंग रेंज क्या होगी, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। एफआईआईज की बिकवाली पर तो रोक लगती नहीं दिख रही है, प्लस ग्लोबल संकेत है उनमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। आज डेटा ड्रिवन डे है। सर बताइए क्या रेंज होगी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आज? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, उतार चढ़ाव तो है ही दुनिया भर के बाजारों में और हमारे बाजारों में भी, और दिन के दौरान भी और दिन के अंत में भी आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से लगातार बाजार वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं और धीमे धीमे नीचे की तरफ ही जाते हुए दिख रहे हैं। आज फिर से जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में कारोबार हुआ है, हमारे यहाँ थोड़ा बहुत अच्छे संकेत तो है नहीं। बस रात की बात यही कि 16,100 16,200 की रेंज में निफ्टी थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कब तक इसे होल्ड कर पाता है। आज अगर 16,150 का लेवल होल्ड कर पाते हैं तो ठीक, उसके नीचे गए तो फिर 16,000 के आसपास की अहम सपोर्ट आगे निकल कर आती है। तो आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है वो 16,100 से 16,150 की 150 पॉइंट की ये रेंज मानकर चले। इस रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ऊपरी स्तरों पर 16,300 से 16,400 की रेंज में आते हैं आप प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आते हुए दिख रहे हैं और ये लगातार 2-3 दिनों से होता हुआ दिख रहा है। तो मजबूती का संकेत तभी मिलेगा जब 16,400 16,500 को पार करके बाजार टिकने की कोशिश करे। जब तक इसके नीचे ही रहते हैं तब तक बाजार कमजोरी का ही रुझान दिखाएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,000 के आसपास बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। ऐसे में जो कल के सपोर्ट लेवल है वही आज भी काम आएंगे। 33,900 से 34,100 की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे जाने पर ही फ्रेश कमजोरी और बिकवाली आपको दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 34,800 से 34,950 ये रेंज बैंक निफ्टी की होगी, जहां पर बैंक निफ्टी में सप्लाई आने की आप संभावना मानकर चल सकते हो। इन दो रेंज पर आपको नजर रखना चाहिए। उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होगा। गैप से नीचे खुलकर सपोर्ट रेंज में आए तो वहां पर हल्की फुल्की खरीदारी की जा सकती है, शॉर्ट कवरिंग की जा सकती है। फिक्स स्टॉप लॉस 16,000 के नीचे रखकर, और अगर पहले घूमकर आप 16,400 के आसपास आ जाए तो वहां पर हल्की फुल्की पोजीशन आप कम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि रेंज बाउंड है और इस रेंज का फायदा आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर उठा सकते हैं, लेकिन पोजीशन हल्की रखें क्योंकि उतार चढ़ाव काफी है और आपको ट्रेडिंग रेंज में परफेक्टली एकदम एंट्री और एग्जिट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझ कर करना होगा, तभी आप हल्का फुल्का मुनाफा बना पाएंगे। तो थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है सर। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो एक और वॉलेटाइल सेशन के लिए हो जाइए तैयार। आपको रेंज में प्ले करना है, कॉन्ट्रा प्ले का मौका मिलेगा, लेकिन प्लीज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ जैसे सर भी हिदायत दे रहे हैं उसको ध्यान में रख के चलिए। निफ्टी 16,100 से 150 ये आपकी सपोर्ट रेंज होगी। 16,300 400 के पास आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलेगा। बैंक निफ्टी पर 33,900 से 34,100 ये आज सपोर्ट रेंज का काम करेगी। एंड वंस अगेन अपसाइड में 34,800 से 950 ये लेवल रेजिस्टेंस की पार होती है, तब हमें इंडेक्स ऊपर जाता हुआ दिखेगा। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक्स से। न्यूज की खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग। पहले तो बताइए नतीजों के सीजन में कौन कौन सी कंपनियों ने नतीजे पेश किए और कैसे रहे? बिल्कुल, सबसे पहले नतीजों में सिप्ला है, जिसके जो हमारा अनुमान था अगर रेवेन्यू को छोड़ दें, आय को छोड़ दें, उसके अलावा एस्टिमेट से कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय वो देखेंगे लगभग 14% बढ़कर आई है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो लगभग 6% घट कर आया है। मार्जिन्स देखेंगे तो वो 17.3% से कट होकर 14.2% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर आप मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी 12% का कट देखा गया है और कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। वोडाफोन आइडिया अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो वो भी लगभग 8% बढ़कर आया है। घाटा जो था वो 7,231 करोड़ से घटकर अब 6,563 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। अगर आप आरपू देखेंगे तो आरपू में भी 7.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। महानगर गैस नतीजे मिक्स्ड आते हुए हैं। मार्जिन्स जो है वो तो बेहतर आए हैं, पर आय और प्रॉफिट जो आया है, आय और मुनाफा जो आया है वो हमारे अनुमान से कमजोर आता हुआ दिखा है। आय लगभग 6% बढ़कर आई है। अगर आप एबिटा देखेंगे तो लगभग 2.1 टाइम्स बढ़कर आया है। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स
19.8% आए हैं, जो पहले 10% पर थे। और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी लगभग 2x की बढ़ोतरी देखी गई है। गुजरात गैस अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 9% डाउन है। अगर आप इबिटा देखेंगे तो लगभग 3 गुना बढ़कर आया है। वही अगर मार्जिन्स आप देखेंगे तो मार्जिन्स भी 4.6% से बढ़कर 14.9% पर आते हुए दिखे हैं। और बोर्ड ने 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। मैक्स फाइनेंशियल प्रॉफिट जो मुनाफा जो है वो तो अच्छा है, बाकी अदर पैरामीटर्स पर, दूसरे जो भी पैरामीटर्स है वहाँ पर ठीक ठाक एवरेज नतीजे हैं। जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है वहाँ पे 13% की बढ़ोतरी देखी गई है। और अगर आप वीएनबी देखेंगे, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस देखेंगे, वहाँ पे 27% की बढ़ोतरी देखी गई है। और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो वो 31.9%, लगभग 32% पर आते हुए दिखे हैं, जो 24% पर थे। साथ ही अंत में टोरेंट पावर के नतीजे हैं। टोरेंट पावर के नतीजे, कंपनी जो मुनाफे से घाटे में आई है, कंपनी आय जो है वो लगभग हालांकि 21% बढ़ी है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो वो भी 8% बढ़ा है, पर जो लॉस आया है वो लगभग 488 करोड़ का है, जो पिछली बार 397 करोड़ का मुनाफा था। ओके, चलिए अरमान, अब ये भी बता दीजिए दर्शकों को कौन से आज के अहम ट्रिगर्स रहेंगे, अन्य खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में एक्शन देखने को आज मिल सकता है। बिल्कुल, सबसे पहले निफ्टी में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नतीजे हैं। आपको एफ&ओ में पेट्रोनेट, एलएनजी, पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे दिखेंगे। और कैश में बीएससी के भी नतीजे आते हुए दिखेंगे। एक्स डेट है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में, जिसमें इंटरिम डिविडेंड था 15 रुपये का। रिकॉर्ड डेट है इंडिया मार्ट इंटरमैश के लिए, जिसमें बायबैक ऑफ शेयर्स किया गया था। अब कुछ मेरे पास आईपीओ अपडेट्स हैं, क्योंकि आईपीओ सीजन जो चल रहा है। अब डिलीवरी का अगर आप देखेंगे तो आज से आईपीओ खुलेगा, 11 से 13 मई तक आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 462 टू 487 है। और कंपनी का जो इशू साइज है 5235 करोड़ है, जिसमें 4000 करोड़ तो फ्रेश इशू है। और अगर आप कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 64 एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए लगभग 2350 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें नाम से एसबीआई फंड, एचडीएफसी फंड, आपको अमनसा होल्डिंग्स दिखेगा, वर्दिन ग्लोबल दिखेगा, गोल्डमैन, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर आदि जैसे नाम है। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का भी आज से खुलने वाला है। प्राइस बैंड 310 से 326 है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 165 करोड़ के आसपास का। और कंपनी ने 3 एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए लगभग 50 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें निपॉन इंडिया, कोटक महिंद्रा लाइफ और इंडिया एसएमई इन्वेस्टमेंट्स है। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर्स, उसका भी आईपीओ अपडेट है, जिसमें QIB 0%, QIB में कुछ भी नहीं भरा है। NIBs आप देखेंगे तो 0.02% है। रिटेल कैटेगरी वो लगभग 72%, 72% बढ़ती हुई दिखी। और अगर आप टोटल आप देखेंगे तो लगभग 36% भरा है। वहीं अब न्यूज़ में ICICI सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, IIFL सिक्योरिटीज़ पर ध्यान रखिएगा, जिसमें पीक मार्जिन के नियमों पर ब्रोकर्स को सेबी की बड़ी राहत मिली है। और ये इंट्राडे के फिक्स्ड BOD मार्जिन पैमाने तय किए गए हैं। और BOD ने सभी एसपेन मार्जिन्स और ELM में शामिल किया जाएगा। ऑरबिंदो फार्मा पर ध्यान रखिएगा, जिनको यूएस FDA ने फॉर्म 483 जारी किया है। और इस फॉर्म में 6 आपत्तियां उनको मिली है। गेल और गुजरात एल्कलीज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें 500 किलोलीटर डे बायो इथेनॉल प्लांट के लिए गेल और गुजरात एल्कली के बीच एक करार हुआ है। और मक्का, चावल से इथेनॉल बनाने के लिए ये करार किया गया है। गेल के साथ और अलग न्यूज़ भी है उसके लिए, जिसमें इंपोर्टेड डोमेस्टिक गैस के लिए एक भाव तय करेगी कंपनी। और डिफ़िकल्ट फील्ड्स से गैस इंपोर्ट करेगी कंपनी। यूनिकेम लैब्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें ऑप्टिमस ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी लगभग 20% जो अपनी हिस्सेदारी है वो बेचेगी। और लगभग 271 करोड़ में हिस्सेदारी बेची जाएगी। और अंत में रिट्स लिमिटेड, जिसमें गाना से कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए कंपनी को लगभग 100 करोड़ के आसपास का एक ऑर्डर मिला है। पॉइंट टेकन अरमान, शुक्रिया। अब पूरी स्टॉक्स एंड न्यूज की वो लिस्ट दर्शकों के सामने रखने के लिए आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करते हैं। उनकी रिकमेंडेशन मारुति में निकल कर आ रही है खरीदारी की। तो इस बाइंग की स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 7360 का और टारगेट आपको 7800 का मिल जाएगा। वहीं अनराठी सिक्योरिटीज की सलाह है कि आप अपोलो टायर खरीद के चले, 195 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट होगा 215 का। और सेंट्रम ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन HDFC बैंक में निकल कर आ रही है। खरीदारी करके चले, यहां पर भी 1320 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1380 का। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से भारतीय एयरटेल पर रिकमेंडेशन है, खरीदारी करके यहां पर भी चले। इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस लगाना है 708 का और टारगेट 740 का आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आज
इक्विटी मार्केट स्पेस में एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी निकल कर आ रही है। तो टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक ने अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर की है, जो हम आपको बता देते हैं। जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी का सवाल है, इसमें उनको लगता है कि 16,200 से 150 एक क्रिटिकल रेंज साबित हो सकती है, रेंज बाउंड प्ले रहेगा। निफ्टी में खरीदारी इसी एरिया में करने की सलाह आ रही है और दिन के दौरान 16,450 से 500 का टारगेट मिले तो प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह यहां पर निकल कर आ रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए अगर 16,150 का टारगेट डाउनसाइड में ब्रीच होता है। सिमिलरली अगर स्पेसिफिक स्टॉक एक्शन की बात करें तो हिंदुस्तान लीवर HUL खरीदने की रिकमेंडेशन आ रही है उनकी तरफ से। 2150 का स्टॉप लॉस है, टारगेट उन्होंने पहला 2220 एंड इवेंचुअली 2245 का सजेस्ट किया है। टाटा मोटर्स हालांकि इसको सेल करने की रिकमेंडेशन आई है, स्टॉप लॉस 400 के ऊपर लगाने की रिकमेंडेशन है और टारगेट उन्होंने पहला 380 और जो टारगेट 2 है नीचे 376 का दिया है। ये सारे स्पॉट लेवल्स पर स्ट्रैटेजी बनाने की रिकमेंडेशन आई है। कमोडिटी बाजार की रणनीति जान लेते हैं। अनराठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर, हम देख रहे हैं मल्टी वीक मल्टी मंथ लोस पर पूरे कमोडिटी बाजार में ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है ट्रेड। सोने पर क्या राय होगी आपकी? गुड मॉर्निंग। जिस तरीके का हमने आजकल ये फॉल देखा है गोल्ड एंड सिल्वर में, मेनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ इन द डॉलर इंडेक्स, और आज का सेशन भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत वीकनेस तो रह सकती है। इवनिंग सेशन विल बी रियली इंपॉर्टेंट। CPI डेटा आने वाला है यूएस का, एंड गोल्ड इंट्राडे वन कैन गो शॉर्ट इन जून कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 50,700, 50,800 स्टॉप लॉस, 50,500 इज टारगेट। कच्चे तेल में क्या किया जाए, क्योंकि इसको भी कल हमने 1 महीने के लोस के पास ट्रेड करता हुआ देखा और प्रेशर है अच्छा खासा। करेक्ट। तो इसमें भी हमने 2 दिन से एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ देखा है, एंड आज सुबह जो API की इन्वेंटरीज जो आई थी वो भी बढ़ के आई है, दैट इज बेरिश। सो आई थिंक इंट्राडे में वन कैन गो शॉर्ट ऑन पाउंड्स। May contract one can go short around 7800, 7860 is a stop loss, 7700 is target. मेटल स्पेस में कहाँ नजर होगी? कल यूएस कॉपर को हमने 5 महीने के लोस पर ट्रेड करते हुए देखा और सारे मेटल्स ही मल्टी मंथ लोस पर है। आई थिंक कॉपर में ही ज्यादातर बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कॉपर में कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो शॉर्ट अराउंड 753, 756 is the stop loss and 747 is target for intraday. थैंक यू सो मच जिगर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में आज किन कमोडिटीज पर रखनी है नजर। अब बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। किन स्टॉक्स पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की FIR रखते हैं आपके सामने। एशियन पेंट से शुरुआत करेंगे क्योंकि इस पर मॉर्गन स्टैनली की सबसे पहली रिकमेंडेशन है। आउटलुक अंडरवेट है, टारगेट 2620 का। मैक्वेरी ने हालांकि आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार रखा है और 3650 का टारगेट दिया है। नोमुरा खरीद की रिकमेंडेशन बरकरार है, टारगेट 3875 का है। वहीं HSBC एशियन पेंट्स पर बाय पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं 3800 के टारगेट के साथ। JP मॉर्गन इन्होंने अपनी ओवरवेट का स्टैंस बरकरार रखा है, टारगेट भी बढ़ाया है, ऑलमोस्ट 100 रुपए से बढ़ाकर अब 3400 कर दिया है। जेफरीज अंडर परफॉर्म का आउटलुक बरकरार है, टारगेट इन्होंने थोड़ा सा घटाया है, 2650 से 2530 किया है। सिटी एशियन पेंट्स पर न्यूट्रल स्टैंस के साथ बरकरार है, टारगेट थोड़ा सा घटाया है, 3470 किया है। मॉर्गन स्टैनली की अब सिप्ला पर रिकमेंडेशन, ओवरवेट स्टैंस बरकरार है, टारगेट 1122 का है। गोल्डमैन सैक्स सिप्ला पर इन्होंने अपनी बिकवाली की रिकमेंडेशन बरकरार रखी है और यहां टारगेट भी 850 कर दिया है। जेफरीज सिप्ला पर खरीद की रिकमेंडेशन बरकरार है, टारगेट इन्होंने थोड़ा काटा है, 1165 किया है। वहीं क्रेडिट स्विस इन्होंने अपना आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार रखा है, टारगेट थोड़ा घटाया है, 1150 से 1100 कर दिया है। सिटी सिप्ला पर इनकी बाय पोजीशन मेंटेन्ड है, टारगेट बढ़ाया है 50 रुपए से 1170 कर दिया है। अब गुजरात गैस की बात करते हैं। जेफरीज ने खरीद की पोजीशन बरकरार रखने की सलाह दी है, टारगेट 700 का। मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट 434 का दिया है, अंडरवेट रेटिंग बरकरार है। क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार है, साथ ही टारगेट 380 का है। और सिटी की रिकमेंडेशन गुजरात गैस में बाय पोजीशन मेंटेन करने की, टारगेट इन्होंने भी थोड़ा सा घटाया, 630 किया है। महानगर गैस पर जेफरीज की रिकमेंडेशन खरीद की निकल कर आ रही है, बाय पोजीशन मेंटेन है, टारगेट 1400। क्रेडिट स्विस ने अपना स्टैंस न्यूट्रल पर बरकरार रखा है और महानगर गैस में उनका टारगेट है 785 का। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।